यहाँ क्या मसला है? होशियार, खबरदार। बहुत कीमती तोहफा भेजा है मैंने आपको, संभाल के रखना है आपने। अरे यार मैं भी ना, क्या क्या संभाल के रखेंगी आप? घर, इज्जत, रिश्ता और डाइवोर्स के पेपर्स। वैसे सच में बड़ी हमदर्दी है मेरी आपसे, लेकिन ये क्या, आप यहाँ बातों में मेरे साथ लगी हैं, वहां आपकी इज्जत किसी और के हाथ ना लग जाए। कम ऑन, भागे, रन। रोहान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ये क्या है? वही तो देख रहा हूँ भाभी। ये छोड़ो, ताया अब्बू बुला रहे हैं, अंदर जरूरी काम है, जाओ देखो उन्हें। ओके। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम क्या चाहते हो शयान? अरे यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है और आपने अभी से हार मानने की बातें शुरू कर दी। नॉट फेयर। ये पेपर खाली है, कुछ नहीं है इस एनवेलप में। जानता हूँ यार, वो क्या है ना, लास्ट मोमेंट पर मेरा मूड चेंज हो गया। रेडी फॉर राउंड 2? नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी डिसाइडेड ऑन योर, इन फैक्ट नो, ऑन माय बिहाफ। हो सकता है अगली डोरबेल के साथ ही आ जाए। शयान, वैसे बताया आपने हॉस्पिटल में किसको छोड़ा है? कोई तो होगा ना रिसीव करने के लिए। अरे वही, डाइवोर्स पेपर्स। वैसे कितना मुश्किल होता होगा ना आपके लिए, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर भागना। माय सिंपैथीज विद यू, लेकिन क्या कर सकते हैं। Your countdown has begun. हेलो शयान, हेलो। क्यों ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने? हेलो। क्या बदतमीजी है रोहान। इसमें बदतमीजी क्या है? मेरा तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है ना यार, तुम आदत डाल लो। जिंदगी में कभी सीरियस भी होते हो या नहीं? यार इतना सीरियस तो हो गया हूँ, यहाँ से सोचना शुरू करता हूँ तुम्हारे बारे में और यहाँ तक सोचता रहता हूँ, और अभी तुम कह रही हो मैं सीरियस नहीं हूँ। वैसे एक बात बताओ, शादी के बाद भी ऐसी एटीट्यूड दिखाओगी मुझे? I mean, it's fine अगर तुम दिखाना चाहो तो, सूट करता है तुम पे और मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ, कसम से। You wanna try? अभी तुम चाह रहे हो यहाँ से मैं जाऊँ?
ना तुम कहीं जा रही हो ना मैं कहीं जा रहा हूँ, बल्कि हम दोनों जा रहे हैं कल शादी की शॉपिंग करने। भाई ने कहा है। मतलब खाली था अम्मी। पहले कह रहा था घर पेपर्स भिजवा रहा हूँ, फिर कह रहा था हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। तमाशा बना के रख दिया उसने। चारों तरफ से फंस कर रह गए हैं अम्मी। और ये सब कुछ ना आपकी लाडली की वजह से हो रहा है। आपको बता रही हूँ अम्मी, जान नहीं छोड़ेगा हमारी, बर्बाद करके रख देगा। और अब कॉल कर रही हूँ उससे, फोन नहीं उठा रहा। अरे चलो अच्छा हुआ ना हमारी जान छूटी। नहीं छूटी अम्मी, नहीं छूटी जान। जब तक तलाक के पेपर्स हाथ में नहीं आ जाते ना, जान नहीं छूटेगी। अब वो सारी जिंदगी हमारे सामने ना आए तो सारी जिंदगी लटके रहेंगे हम। अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचा दिया, आगे भी वो हमारी मुश्किल आसान करेगा इंशाअल्लाह, बेहतर करेगा वो। भाई साहब, तुम्हारे बाबा ना भाई साहब से सच छुपाकर हनाया की शादी करने की राजी नहीं है। अम्मी ऐसा सोचना भी मत। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ईश्वर के घर वालों को निकाह की तारीख दे चुकी हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता अम्मी। मैं अपना घर टूटने नहीं दूंगी। आपका घर बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब आप में से किसी ने भी मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा तो मुझसे तो किसी भी चीज की उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या करोगी? क्या करोगी तुम? मेरे साथ तो आपने जरा सी भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, मैं जाके रूहान को और तायापू को सच सच जाके सब बता दूंगी। अच्छा, जाओ, जाकर बताओ उन्हें। फिर सोचा क्या होगा? तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ऐसा करने से मेरा घर टूट जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे? अपने बारे में सोचा है? तुम्हारा क्या हश्र होगा? मैं तो कुछ भी करके सबको मना लूंगी। तुम्हारा क्या होगा? और इनाया, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं अपनी खुशियां तुम्हारी वजह से बर्बाद होने दूंगी, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। और मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कल रूहान के साथ नहीं जाऊंगी। जाओगे? मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाती। तुमसे जो करना था ना सो कर दिया। अरे तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ और ये तुम्हारी सगी बहन। तुम्हारा भला चाहते हैं, बुरा थोड़ी चाहेंगे। अरे क्यों कर रही हो? अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं जुल्म कर रही हूँ? जुल्म तो आप लोगों ने किया मेरे साथ, मेरी जिंदगी का हक छीन कर। एक बात याद रखना, इस रूहान से तो मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो खुदा की कसम मेरा मरा मुंह देखोगी तुम। ठीक है, तो फिर मेरी शादी की नहीं, मेरे दफनाने की तैयारी करें आप लोग। इनकार करना मेरे बस में नहीं है ना, जान लेना तो है। अब देखें आप लोग, पागल हो गई है? क्या बकवास बातें कर रही है? आप परेशान हो, मैं क्या करूं? कहाँ जाके सर फोड़ूं? बताऊंगी उसे अम्मी। हाँ जी, हो गई है ना हालतें खराब? हाँ हो तो गई हैं। यार भाई, वैसे मैं एक बात सोच रहा था। खाना बनाना, नाश्ता, कपड़े इस्त्री करना, मुझे तो हमदर्दी हो रही है उनके साथ। मतलब देखें, जब हम काम करते थे एटलीस्ट कपड़े बाहर से ड्राई क्लीन होकर आते थे और हर ऑल्टरनेट डे पे काम वाली आती थी। भाभी के साथ ज्यादती है यार भाई।
कम से कम एक हेल्पर तो होनी चाहिए जो उनका काम में हाथ बटा सके। हाँ, अपनी आने वाली है तो मेड रखनी चाहिए। सही हो गया यार नहीं भाई, मैं तो आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, वरना मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात है, चाचू की तबीयत खराब होने का हमें बड़ा फायदा हो गया है। अच्छा, वो कैसे? यार सब हमारी शादी के लिए जो मान गए, वरना अभी मेरी उम्र थोड़ी थी शादी की। भाभी ने सुनी ना तो बहुत मारेंगी तुम्हें। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। अब ना मैं उस घर का दामाद हूँ असद भाई की तरह, तो मेरे अकड़ने के दिन आ गए। इज्जत मिलेगी फुल मुझे। होने वाला था। हाँ वही, जो इज्जत मुझे घर में नहीं मिली ना, वो ससुराल में मिलेगी आपकी। अब अगर ड्रामा हो गया हो तो बना ले ऑमलेट। अब बना ले नाश्ता, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। आ जाए, चले। ये तो ले जाओ, अनियन दो इधर। इधर देना मुझे, मैं डालता हूँ। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ऐसा करने से मेरा घर टूट जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे? अपने बारे में सोचा है? तुम्हारा क्या हश्र होगा? मैं तो कुछ भी करके सबको मना लूंगी। तुम्हारा क्या होगा? और इनाया, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं अपनी खुशियां तुम्हारी वजह से बर्बाद होने दूंगी, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। और मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कल रूहान के साथ नहीं जाऊंगी। जाओगे? मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाती। बहुत गुरूर है ना आपको उन रिश्तों पर जो आपके इशारों पर नाच रहे हैं, उन इख्तियारात पर जो आपकी मुट्ठी में, उस घर पर जो आपका राज चलता है। अगर मैंने आपका गुरूर और ये सब मिट्टी में ना मिला दिया तो मैं भी आपकी बहन नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हामिद कि तुम 2 दिन में घर आ गए, वरना हम सब तो बहुत डर गए थे। चच्ची वो इनाया को बुला दे, हमने शॉपिंग के लिए निकलना है। आई रही होगी इनाया। ले आ गई इनाया, चले भाभी। अब हम ऐसा चलेंगी? चलो। नहीं, मैंने आप ही से पूछा था, इन्होंने मुझे मना कर दिया था क्योंकि अब्बू घर पे अकेले हैं ना। तो उनके साथ पीछे कोई तो होना चाहिए, है ना? हाँ, भूल ही गई। ठीक है, आप सब जाओ, मैं अब्बू के पास रुक जाऊंगी। आप ही आपके लिए कोई सूट लेकर आऊं? मेरी पसंद का पहन लेंगी ना? नहीं, तुम लोग अपनी शॉपिंग करो। चले ठीक है, फिर हमें इजाजत दें। इनाया, जाने का फैसला आप लोगों का था, आगे का फैसला मेरा। अब देखें मैं करती क्या हूं।